फ्रेंड्स, मैं हूं अदिति और आप देख रहे हैं टैरो रीडिंग बाय अदि। आज ना हम लोग बात करेंगे कुछ अलग सा चीज़ को लेके। मतलब आज हम बात करेंगे आपकी ऑफिस को लेके। मतलब कैसा होना चाहिए आपका ऑफिस का डेस्क या फिर आपका केबिन या फिर आपका चेयर। इन सारी चीज़ों को लेके आज हम बात करेंगे। पहली बात तो ये है कि ऑफिस का जो रूम है या फिर आप जहाँ पे बैठते हैं या फिर आपका जो चेयर है वो थोड़ा सा अलग होना चाहिए। फर्स्ट, चेयर जो है उसका जो कद होता है, मतलब पीछे का जो पोर्शन होता है चेयर का, बैक साइड का जो पोर्शन होता है वो हमेशा आपके सर से थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए। मतलब जब आप उसमें रेस्ट लो या फिर जब आप उसमें बैठो तो उस चेयर का पोर्शन, अगर ये मेरा सर है तो इससे थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। एक बॉस की तरह फील कीजिए कि आप एक बॉस है और आपका कंट्रोल है। चेयर का जो हेड है वो बड़ा होने से क्या होता है, वो बड़ा होने से जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं या फिर जो भी आपके सबऑर्डिनेट हैं वो सारे आपको बहुत मानते हैं और आपके जितने भी ऑर्डर्स हैं या फिर जो भी आपका काम करने का तरीका है वो उनको बहुत पसंद आता है। तो चेयर हमेशा थोड़ा सा लंबा होना चाहिए। सेकंड है, जब अमावस आता है उस टाइम में, दूसरे टाइम में कीजिए या नहीं कीजिए, पर अमावस वाले दिन स्पेशली नमक वाले पानी से ऑफिस को क्लीन करना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जितने सारे नेगेटिव एनर्जी है उस दिन उस पानी से क्लीन करने की वजह से वो नेगेटिविटी निकल जाते हैं। कोई पूछ सकता है कि मैम क्या ये मैं रोज़ कर सकती हूँ या फिर कर सकता हूँ? हाँ, ऑफकोर्स सब कर सकते हैं। और अगर रोज़ ना भी करें तो भी अमावस वाले दिन तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये आपके फ़ायदे के लिए ही है। फिर तीसरा क्या है? तीसरा है कि ऑफिस के जो टेबल है आपके उसमें हमेशा कुछ फ्रेश फ्लावर होने चाहिए। कोई आर्टिफिशियल फ्लावर्स नहीं, हमेशा कोई फ्रेश फ्लावर होनी चाहिए। उसकी अच्छी खुशबू से या फिर उसके लुक से आपका दिन और मन दोनों ही बहुत अच्छे रहेंगे। बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब से स्टार्ट होगा आपका डे। उसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट। इसमें आपको एक चीज़ ख्याल रखना है कि आपका जो पेन स्टैंड है या फिर पेन है या फिर काम का कोई भी चीज़ है, जो आप नॉन स्टॉप यूज़ करते रहते हैं या फिर कार्ड्स हो गए, तो वो सारी चीज़ आपके काम वाले हैंड की तरफ होना चाहिए। मतलब जो दाहिना हाथ से लिखते हैं उनके दाहिने की तरफ और जो बायां हाथ से लिखते हैं उनके बाएं की तरफ। ऐसा क्यों? इस चीज़ से बोलते हैं कि आपका हर काम बहुत फास्ट होता है और बहुत सारी पॉजिटिविटी के साथ आपका काम स्टार्ट होता है। जो भी आपके सर्टिफिकेट वगैरह है, जो भी आपको मिला है या फिर आपने कोई कोर्स किया है या फिर ऐसा कोई भी चीज़ जो आपको बहुत मेहनत से मिला है, कोई भी सर्टिफिकेट, कोई भी रिजल्ट, कुछ भी, उसको आप साउथ की दीवार में हैंग कीजिए। उससे क्या होता है, आपका जो नाम है, वो जो प्रतिपत्ति है, वो सारी चीज़ें बहुत फास्ट तरीके से स्प्रेड करने लगेंगे। यह हर किसी के लिए है। किसी का सैलून है, उसके पास बहुत सारा सर्टिफिकेट है तो उनके लिए भी है। किसी का सोचिए कि बुटीक है, उनका बहुत सारा कुछ सर्टिफिकेट मिला है तो उनके लिए भी है। कोई प्राइवेट फर्म में जॉब करता है तो उनके लिए भी है। हर किसी के लिए है। उसके बाद है कि आप भगवान को किस साइड में रखेंगे, क्योंकि मैंने बहुत जन के ऑफिस में ऐसा देखा है कि भगवान है, मतलब सामने है, साइड में है, बायां साइड में है, दायां साइड में, कहीं भी है। और सबसे एक चीज़, गंदी चीज़ मैंने देखा है कि भगवान के फ़ोटो ना बहुत जन क्या करते हैं, वो जो टेबल में वो काम करते हैं उसके एग्जैक्टली कांच के नीचे लगाते हैं और उसी के ऊपर उन्होंने चाय का कप रख दिया, उसी के ऊपर उन्होंने खाने का कुछ रख दिया। तो ये चीज़ बहुत गंदा चीज़ है। अगर आप टेबल के किसी साइड में भगवान का फोटो रखते भी हैं कांच के नीचे, तो उस साइड में स्पेशली प्लीज़ चाय, खाना, पानी पीना कुछ नहीं, उस साइड में कुछ नहीं। भगवान है भाई, तो थोड़ा सा तो डरो या फिर थोड़ा सा अपने ऊपर वो चीज़ होना चाहिए ना कि भगवान के ऊपर कुछ नहीं।
नॉर्थ ईस्ट जो साइड है वो हमेशा भगवान के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। उस साइड में रखने से आपके ऑफिस का जो आप देखिएगा जो भी आपका इनकम है वो बहुत बढ़ जाता है और भगवान का पूजा बहुत ओपन हार्ट से किया जाता है। तो नॉर्थ ईस्ट साइड में भगवान को रख सकते हैं। बहुत क्लमजी मत कीजिए, क्योंकि ऑफिस में बहुत सारा भगवान एक साथ रखेंगे तो वो दिखने में भी अच्छा नहीं लगता है और सही भी नहीं है। तो जो भी भगवान को रखना है, 1 या 2 भगवान को रखिए जिसमें आपको बहुत ज़्यादा बिलीव है, इससे आपका फ़ायदा ही होगा। बहुत जन का ऐसा आदत होता है कि सारे फाइल्स जो है वो ऑफिस में कहीं भी पड़ा रहता है या फिर डंप होके रहता है, या फिर बुक्स, फाइल्स, पेपर सब एक साथ मिक्सअप होके रहता है। तो ये चीज़ करना कभी नहीं चाहिए। फाइल्स और बुक्स हमेशा प्रॉपरली रखिए, सही तरीके से रखिए। जिस फाइल का काम ऑलरेडी हो चुका है, अगर हो सके तो वो फाइल वहाँ से हटा दीजिए। एक जगह में एक साथ वो मिक्स करके मत रखिए, मतलब काम जो हो गया है उस फाइल को, जो काम होने वाला है उस फाइल को एक साथ मत रखिए। जो फाइल का काम हो चुका है उसको लेटा के रखिए और अलग रखिए, और जिस फाइल का काम होने वाला है उसको स्टैंड करके रखिए और उसको भी सेपरेटली रखिए। जो बुक्स आपके पास हैं, अगर बुक्स हैं आपके पास ऑफिस में, तो बुक्स को थोड़ा सा मैनेज करके रखिए, थोड़ा सा एक के साथ एक को बैलेंस करके रखिए। डंप करके मत रखिए। कोई भी पेपर आपका यूज़ करने के लायक नहीं है, आपको दरकार नहीं है उस पेपर का, फालतू में पड़ा हुआ है बहुत दिन से, या फिर फालतू फाइल है, तो उसको क्लीन कर लीजिए। क्योंकि ऑफिस का स्पेस जितना 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 क्लीन रहेगा उतना आपके लिए अच्छा है। एक के बाद एक पुराने फाइल्स, एक के बाद पुराने पेपर्स, ये सारी चीज़ें जो है ये थोड़ा ऑफिस से दूर रखिए। और हमेशा कोशिश कीजिए कि जो आपका कैश काउंटर, अगर आपके ऑफिस में आप कैश हैंडल करते हैं तो जो भी आपका कैश काउंटर है वो बहुत क्लीन रहे। अगर ऐसा हो कि एक ही ड्रॉयर के अंदर आपका कैश भी है, आपका दूसरा सामान भी है या फिर कुछ भी, तो कैश का जो बैग है उसको हमेशा थोड़ा अलग रखिए। मतलब कैश के बैग के अंदर ही कैश रखिए। और एक चीज़ तो ध्यान से याद रखिएगा, कभी भी नोट और कॉइन्स एक ही बैग के अंदर मत रखिए। नोट अलग रखिएगा और कॉइन्स अलग रखिएगा। तो इससे क्या होगा ना, वो जो आपका मनी का एनर्जी है वो डिवाइड नहीं हो जाएगा। तो नोट का एनर्जी अलग रहेगा और कॉइन का एनर्जी अलग रहेगा। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे फॉलो करने से आप देखेंगे कि आपका जो ऑफिस का एनवायरनमेंट है वो हमेशा बहुत पॉजिटिव रहता है। धूप का प्रयोग कीजिए। मतलब हम लोग आज के डेट में क्या करते हैं, थोड़ा सा स्मेल हुआ नहीं हुआ रूम फ्रेशनर देना चालू कर देते हैं। उससे भी बेहतर तरीका है ऑफिस में धूप देना। एक रोज़ का आदत बना लीजिए। और एक बार मॉर्निंग में मैंने धूप डाल दिया और रात में मैंने अगरबत्ती, धूप मतलब अगरबत्ती रात में, फिर शाम को मैंने डाल दिया। ऐसा मत कीजिए। अगरबत्ती अगर आप चाहें तो दिन में 100 बार भी लगा सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो उससे ना ऑफिस में एक बहुत सुंदर सा खुशबू भी रहेगा और अच्छा भी लगेगा और बहुत पॉजिटिव भी आप फील करोगे। ऑफिस हमेशा क्लीन होनी चाहिए। जितना आप उस चीज़ को क्लीन रखेंगे, ऑफिस को जितना आप क्लीन रखेंगे, उतना आप देखिएगा पॉजिटिव वाइब्रेशन ऑफिस के अंदर एक मतलब बहुत ही अच्छा एक एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा। तो ऑफिस जो है ना हमेशा क्लीन और क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और एक चीज़, ऑफिस में कभी भी एक्स्ट्रा वो जो गार्बेज कोई बीन्स, हमेशा हर एक ऑफिस में बीन्स तो रहते ही हैं, गार्बेज बैग तो रहता ही है, तो ना वो जमा करके मत रखिएगा। मतलब कल का कचरा है वो आज भी जमा है, कल भी जमा है, परसों फेंका जाएगा या फिर उसके बाद देखा जाएगा, ऐसा करके मत रखिएगा। उससे क्या होता है, नेगेटिव वाइब्रेशन ऑफिस के अंदर घूमते रहते हैं। तो हर एक चीज़ रोज़ क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ ऑफिस के लिए नहीं है, ये घर के लिए भी है। उसके बाद आता है आपका रोज़मर्रे का सामान। एक ऑफिस में एक चीज़ होता है जो रेगुलर यूज़ में आते हैं। लाइक किसी का अगर गारमेंट्स का बिजनेस हो तो उसका देखिएगा कुछ अलग सा स्टेपलर्स होते हैं, कुछ अलग सा पेन होता है, कुछ नंबरिंग स्टिकर्स होते हैं। वो सारी चीज़ें हमेशा कोशिश कीजिएगा एक ही ड्रॉयर के अंदर रखने का। और वो चीज़ें आप मनी काउंटर के साथ भी कर सकते हैं। मतलब एक हो गया मनी का काउंटर, सेकंड हो गया जो रेगुलर यूज़ होने वाला छोटा छोटा चीज़ें हैं उसका ड्रॉयर।
तो उससे क्या होगा, 2 फ़ायदे हैं उसके। एक तो है छोटी चीज़ें जो बहुत जल्दी गुम हो जाते हैं, तो वो गुम नहीं होंगी, एक जगह में है, आपको पता है कि वहाँ से आपको मिल जाएगा। और दूसरा फ़ायदा ये है कि आपका जितना वो चीज़ समेट के रहेगा उतना आपका काम भी समेटा हुआ रहेगा। तो ये सारे छोटे छोटे नुस्खे हैं, इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि आपका बिज़नेस जो है कितना ज़ोरों शोर से अच्छा हो रहा है या फिर कितना अच्छे से बढ़ रहा है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा फ़ोन नंबर जो है वो स्क्रीन में ऑलरेडी जा रहा है, इसको छोड़ के मेरा कोई सेकंड नंबर नहीं है। अगर किसी को मेरे से रीडिंग करवानी है या फिर कुछ जानना है तो आप उस नंबर में डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, दूसरा कोई नंबर हमारा नहीं है। थैंक यू सो मच।